तो चलिए आज एक बड़े कॉरपोरेट मर्जर के पीछे की एक अनकही कहानी में झांकते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। किसने सोचा होगा कि सालों पहले आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को एक करने का आइडिया किसी और ने नहीं, चंदा कोचर ने दिया था। जी हाँ। आईसीआईसीआई बैंक की फॉर्मर सीईओ। अच्छा, ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। हाँ, उन्होंने दीपक पारेख से सीधे सीधे कहा था। और ये लाइन सुनिए, कमाल की है। आईसीआईसीआई ने ही तो एचडीएफसी को शुरू किया था, तो अब घर वापस क्यों नहीं आते? ओहो। कितना बोल्ड प्रस्ताव था, है ना? Yes. सीधे घर वापसी। जरा सोचिए उस वक्त। बिल्कुल, ये वाकया उस दौर की जो कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षाएं थीं और लीडर्स के बीच के रिश्ते, उस पर काफी रोशनी डालता है। ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल नहीं था, इसमें मतलब इतिहास और शायद एक तरह से अधिकार की भावना भी झलकती है। सही कहा। ये दिखाता है कि बड़े आइडियाज कई बार बिल्कुल अनपेक्षित जगहों से आते हैं। जी। और फिर दीपक पारेख का जवाब, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा। कहा ये सही नहीं होगा, हमारे नाम बैंक ये ठीक नहीं बैठेगा। मतलब उन्होंने एचडीएफसी की अपनी पहचान पर जोर दिया। हाँ, और उनका इनकार भी उतना ही सिग्निफिकेंट है। ये सिर्फ ब्रांड की बात नहीं थी। नहीं। ये संस्था थी अपनी विरासत, उसकी स्वायत्तता, उसका अपना कल्चर बनाए रखने की बात थी। पारिक जी के लिए एचडीएफसी सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था शायद, बल्कि एक अलग आइडेंटिटी वाली इकाई थी। तो वो कहानी तो वहीं खत्म हो गई सालों पहले। जी। लेकिन फिर 2023 में जब मर्जर हुआ, वो इस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ। कहानी काफी अलग थी इस बार। हाँ, बिल्कुल अलग। सुनने में ये आता है कि इस बार आरबीआई का काफी प्रेशर था। पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा था। सोर्सेस के मुताबिक ये एक तरह का बैक एंड गेम था। हाँ, यहाँ पर ये बाहरी फैक्टर्स जैसे रेगुलेटरी माहौल का बदलना, ये बहुत अहम हो जाता है। अच्छा। स्रोत इशारा करते हैं कि शायद जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी एनबीएफसीज, उनके लिए नियम बदल रहे थे। हाँ। या फिर सिस्टमिक रिस्क की चिंताएं थी। इनकी वजह से शायद एचडीएफसी लिमिटेड के लिए अकेले चलना मुश्किल हो रहा था। मतलब दबाव था कि मर्जर करना है, ऐसा लगता है। और मर्जर के लिए कोई खास रियायत या एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। मतलब संदेश साफ था, करना है तो इसी फ्रेमवर्क में करना होगा। तो सिर्फ इंटरनल स्ट्रैटेजी नहीं थी, बाहरी दबाव ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। निश्चित रूप से बड़े कॉर्पोरेट फैसले अक्सर अंदरूनी इच्छाओं और बाहरी मजबूरियों का एक मिक्सचर होते हैं। इस केस में रेगुलेटरी लैंडस्केप का बदलना एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट लगता है, जिसने सालों से चली आ रही स्थिति को बदल दिया। हाँ। स्केल और सिनर्जी के फायदे तो थे ही, लेकिन जो टाइमिंग थी वो शायद बाहरी फैक्टर्स ने तय की। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? क्या? मर्जर की घोषणा वाले दिन कंपनी के ज्यादातर लोगों को खबर उसी सुबह मिली। सच में? हाँ, सिवाय टॉप वकीलों और अकाउंटेंट्स के किसी को पहले से भनक तक नहीं थी। कितनी गोपनीयता! ये दिखाता है कि इतने बड़े मर्जर्स कितने सेंसिटिव होते हैं। हाई लेवल की गोपनीयता। बिल्कुल। सोचिए, अगर सूचना लीक हो जाती तो स्टॉक मार्केट पर असर पड़ सकता था, कर्मचारियों का मोराल गिर सकता था। हाँ, पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती थी। एग्जैक्टली। तो इसे इतना सीक्रेट रखना शायद जरूरी समझा गया होगा। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का एक अहम पहलू है। सही कहा। दीपक पारेख ने खुद उस दिन को याद करते हुए कहा था, वो दिन दुखद भी था और सुखद भी। एक युग का अंत और एक नई शुरुआत, दोनों भावनाएं एक साथ। कितना सटीक वर्णन है ना? जी, ये मिली-जुली भावनाएं उस मोमेंट के हिस्टोरिकल महत्व को दर्शाती हैं। एक प्रतिष्ठित संस्थान की यात्रा का वो एक नया मोड़ था। तो इस पूरी कहानी से, इस पड़ताल से हम क्या समझ सकते हैं? एक बोल्ड, रिजेक्टेड प्रस्ताव। सालों बाद रेगुलेटरी दबाव का अव्वल और आखिर में एक बेहद सीक्रेट तरीके से हुआ मर्जर, जिसकी खबर अपनों को भी आखिर में मिली। देखिए, ये केस स्टडी दिखाता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में बड़े फैसले कभी सीधी रेखा में नहीं चलते। बिल्कुल नहीं। हाँ। इतिहास, जैसे आईसीआईसीआई का एचडीएफसी को शुरू करना, पर्सनल इक्वेशंस जैसे कोचर और पारेख की वो बातचीत, बाहरी दबाव जैसे आरबीआई, और रणनीतिक गोपनीयता, ये सब मिलकर फाइनल नतीजे को शेप देते हैं। जो सतह पर दिखता है वो कहानी का अक्सर सिर्फ एक छोटा हिस्सा होता है। बिल्कुल। असली खेल तो मतलब कई परतों में चलता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कदम देखते हैं, उनके पीछे ऐसी कितनी और अनकही कहानियां छुपी होंगी। हाँ, कितने रिजेक्टेड प्रपोजल्स होंगे, कितने अदृश्य दबाव काम कर रहे होंगे, कौन जाने किन धागों से भविष्य बुना जा रहा है जिसका हमें आज कोई अंदाजा भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल